तमाम दोस्तों, इनसाइड मौजूद अगर मैं कुछ हमने ले जनाब काजी राज बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत होगी तो काजियों की ही होगी। इस बात का ना सिर्फ फैसला कर लिया गया है बल्कि हुकूमत की तरफ से एक अहम पेशरफ्त भी की जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि काजी राज को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो एक चाल चली गई थी वो चाल भी वापस उन्हीं की तरफ उल्टा दी गई है। हद दर्जा काबिले एतमाद ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पायन काजी राज जड़ा है उदी हवा बल कोई नहीं तक सकता, और इस हवाले से हुकूमत न सिर्फ खम ठोक कर मैदान में आ गई है बल्कि कौमी असम्बली के रवा सेशन के दौरान ही ये कार्रवाई यानी काजी राज को बरकरार रखने वाली ये ना सिर्फ डाली जा रही है बल्कि इस हवाले से जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए भी जो जिसे हम कह सकते हैं ना पेपर वर्क उसका आगाज हो गया है। लिहाजा आने वाले दिन काजी राज के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर लेकर सामने आ रहे हैं। कैसे और क्यों, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की अहम तरीन इदारत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पक्के राग हैं, जो हकीकी राग हैं, वो जनाब गाए जाएंगे, जबकि इमरान दार जो हैं वो पीछे बैठकर सिर्फ तालियां बजाने का ही काम करेंगे। और इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खास तौर पर आपको ये बताऊंगा कि जनाब ये जो काजी राज है ये कैसे आने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वो कौन सी चाल थी जो वापस उनके ऊपर उल्टा दी गई है, और सबसे बढ़कर ये कि जनाब काजी राज को बरकरार रखने के लिए हुकूमत क्या करने जा रही है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। लेकिन एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसका ताल्लुक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ है। और ये बात अब ढकी छुपी नहीं है कि 2 दिन पहले जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नल एंड वॉइड करने के लिए, गैर मौसर करने के लिए एक कानूनी मुसवदा जो था उसको मंजूर किया गया था, और उसको जो है मंजूर करते हुए कायमा कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई थी। और कायमा कमेटी को ये बात कही गई थी कि जनाब इस कानूनी मुसवदे के ऊपर आप अपनी राय दें। और अब ये खबर आ रही है जनाब कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया है, और बड़ी ही तेज़ रफ्तारी के साथ कायमा कमेटी ने ये कार्रवाई की है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को मंजूरी के लिए पेश किया गया। ये बिल जो है कायमा कमेटी में 8-4 की अक्सरियत से इसको मंजूर किया गया, जबकि एक रुकन कौमी असम्बली जनाब मोहतरमा शाहिदा अख्तर साहिबा ने वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। बाद कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया, और इस मौके पर वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़े है, और इसको अब कानूनी अंदाज में पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से तय कर दिया गया है, और इस मामले पर अब मज़ीद किसी तरह की आइनी तशरीह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आइन साजी और कानून साजी ये पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट अपने काम से बखूबी आगाह है। इसका मतलब ये है कि वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी जो मोर्चा है वो ना सिर्फ संभाल लिया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम दिया है, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन ईमानदारों के लिए जो विकेट से बाहर निकलकर, जो क्रीज से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये बात बावर करा दी गई है कि बी इन योर लिमिट्स। हम यहाँ पर अवामी मैंडेट के हामिल लोग हैं, और जनाब हम कौमी असम्बली में बैठकर ये जो कानून साजी का फरीज़ा है ये हम बखूबी अदा कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इस इजलास के दौरान जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ था वहाँ पर पता नहीं अब ये रुकने असम्बली जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। मोहम्मद अली मोहम्मद खान साहब ने जो है इस बिल की मुखालफत की थी, और उन्होंने इस पर वज़ीर कानून को जो है वो टारगेट भी किया था, और उनसे कहा था कि वज़ीर कानून इस बिल की वकालत ना करें, जिसने ये बिल पेश किया है ये उसकी तशरीह करें, और अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ी और अगर हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इस बिल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के
दायरा कार को महदूद करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इस बिल को काला दम करार दिलवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बुआ ही खड़काएंगे। लेकिन अब तो ये बुआ आगे से बंद मिलेगा, तो फिर क्या होगा? क्योंकि इसी बुए को बंद रखने के लिए तो ये सारे का सारा कारनामा किया जा रहा है कि जनाब इमरान दार जो हैं वो अपने पंजाबी है ना, अपनी बित्ते चलें, वो अपनी बित में रहेंगे तभी ये निज़ाम आगे चलेगा। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले सेनेट के अंदर एक बिल पेश हुआ था जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को बढ़ाना मकसूद था। इस बिल की कायमा कमेटी ने असूली तौर पर मंजूरी दे दी थी और ये बात वहाँ पर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तादाद है उसको जो है वो 17 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए, जबकि वज़ीर कानून का ये मानना था कि ये तादाद जो है वो 24 से 27 होनी चाहिए, क्योंकि अब जितनी बड़ी तादाद के अंदर जो पेंडिंग मुकदमात हैं उनकी शरह बढ़ रही है, उसी तनासुब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद का में इजाफा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये खबर इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर भी की गई थी। ये खबर शेयर होने के बाद कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के अंदर पिछू पड़ गए और उन्होंने जनाब फल्लो लगा दी। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने इस मामले की शिकायत जाकर अडियाला जेल में इमरान खान साहब से भी की और इमरान खान साहब को बताया कि जनाब अगर काजी साहब की मौजूदगी के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफे के लिए बिल मंजूर हो जाएगा तो फिर जनाब काजी साहब का जो राज है वो यहाँ पर बरकरार रहेगा, क्योंकि काजी फिर आइनदारों को चुन कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखेगा। और अगर आइनदार यहाँ पर आ गए तो अगले 25 साल काजी राज यहाँ पर मौजूद होगा, आइनदारों का राज यहाँ पर मौजूद होगा और इमरान दार तो फिर जो है वो हम नवाई के तौर पर ही काम करेंगे, यानी तालियां बजाने के काम ही आएंगे, क्योंकि अक्सरियत जो है वो आइनदारों की हो जाएगी। और आइनदार हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिस पर इमरान खान साहब ने हुक्म दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रुकन जिन्होंने ये बिल मूव किया था उन्होंने कायमा कमेटी से ही ये अपना बिल विड्रॉ कर लिया, जिसके नतीजे में ये मामला रुक गया। अब चूंकि हुकूमत को इस बात का तो अंदाज़ा है, उनको तो इस बात का एहसास है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आइनदारी है इसको फ़रोग मिलना चाहिए, लिहाजा हद दर्जा काबिल एतमाद ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वजारत कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी एक नया मुसवदा कानून तैयार कर रही है और इस मुसवदा कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये 27 करने की तजवीज़ दी गई है, यानी 26 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्तकिल और एक जज जो हैं वो यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और 27 जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। इसका मतलब ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद 10 जजेस को अपॉइंट किया जाएगा और 10 जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशियल कमीशन का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होगा। और इस वक्त जुडिशियल कमीशन के अंदर जो आइन पर अमल दरामद करने वाले लोग हैं उनकी अक्सरियत है, लिहाजा अब ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, मज़ीद 10 जजेस की अपॉइंटमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके जो नताइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। अब ये एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करना भी ज़रूरी था, लिहाजा चूँकि बिल वापस ले लिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अब ये बात सामने आ रही है कि ये बिल जो है वो तैयारी के अब आखिरी मरहल में है और कौमी असम्बली के रवां सेशन में ही ये वाला बिल भी मुतारफ कराया जाएगा और इसी स्पीड के साथ, शहबाज स्पीड के साथ ही जनाब ये जो बिल है इसको कायमा कमेटी से मंजूर करा के फिर सेनेट में भिजवाया जाएगा और सेनेट इसको मंजूर करेगा। अब ये जो बिल इससे पहले इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल है इसको भी अब चूँकि कायमा कमेटी ने मंजूर कर लिया है और जुमे वाले दिन जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें ये बिल पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए और स्पीकर साहब इस पर कराएंगे वोटिंग। बिल मंजूरी के बाद ये मूव हो जाएगा सेनेट में और सेनेट से भी रस्मी मंजूरी के बाद ये बिल जो है कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा और फिर इसको भिजवाया जाएगा प्रेसिडेंसी और जहां पर जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस बिल की
तौसीक करेंगे, जिसके बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा गजट नोटिफिकेशन के बाद। इसका मतलब ये है जनाब कि आने वाले दिनों में ये जो लेजिस्लेशन है या लेजिस्लेटिव अमल जो है ये फास्ट ट्रैक होने जा रहा है। जुमे तक या जुमे या हफ्ते तक ये वाला प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उस पर गवर्नमेंट जो है सलाम करते हुए हाथ सर पर लगाते हुए उनसे कहेगी कि भाई ना हमने तो आपसे नजर सानी की दरख्वास्त की थी, अब नजर सानी की जरूरत नहीं, अब हमने कानून साजी कर ली है, आप अपना फैसला और ये हमारी नजर सानी इसको अपने पास ही रखें, नो नीड ऑफ दैट। अब मामला ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लेजिस्लेशन हो जाएगी और उसके बाद जो है वो टाइम फिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तनख्वाह पर काम करेगी और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये उसी जमात के पास जाएंगी जनाब जिसके पास जो है वो जिसने इस कानून के मुताबिक अमल किया होगा। और ये रेट्रोस्पेक्टिव कानून है, इसका इतलाक 2017 से किया जाएगा, लिहाजा बहुत सारे मामलात अब सीधे होने जा रहे हैं और इस कानून की मंजूरी के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वापस हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ जाएंगी और हुक्मरान इत्तेहाद को एक मरतबा फिर 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और इस मरतबा 2/3 अक्सरियत मिलने के फौरी बाद जो काम होना है वो भी फास्ट ट्रैक ही होना है और फास्ट ट्रैक काम होगा 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद आईनी तरमीम का और आईनी तरमीम के जरिए जजेस की अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट और चीफ जस्टिस के टेन्योर, जजेस के टेन्योर, अदालती इस्लाहात के लिए जनाब ये जो मुकदमात हैं इनको किस तरीके से आगे लेकर जाया जाएगा, जजेस की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, जजेस की मार्किंग कैसे की जाएगी, जजेस की एलिवेशन के लिए जनाब उनके मुकदमात की शरह जो अगली अदालत में सुपीरियर अदालत में बरकरार रहती है उसको मद्देनजर रखकर फैसला किया जाएगा कि जनाब केड़ा जज किन्नी पानी से और फिर इस बात का भी तयन किया जाएगा कि कौन सा जज मुकदमात के फैसले कितनी जल्दी तहरीर करता है। ऐसे जज अब दरकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान की अपर जुडिशरी को जो 300 दिन लगा के जो है वो फैसले तहरीर करे। उनका ये मानना है जनाब अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो जनाब काम जो हो गया है वो तेज़ जो काजी राज है वो अब रहेगा बरकरार और इस काजी राज का जो सूरज है ये इसी अगस्त के अंदर जो यौम आज़ादी का दिन है ये वही टाइम है जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। अब अदालती निज़ाम से ईमानदारों से भी आज़ादी जो है वो हमें अगस्त के अंदर मिलने जा रही है। सो हैप्पी अगस्त टू ऑल ईमानदार्स एंड हैप्पी अगस्त टू ऑल आइंदार्स। ये जनाब बात तय है, काजी राज जो है वो मौजूद है, काजी राज ही रहेगा और अगले 20-25 साल जो है वो काजी राज ही रहेगा। ये बात तय है, रिटन ऑन द वॉल है, इस पर अब किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।